वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इसमें हम देखने जा रहे हैं भूगोल की कुछ लिस्टिंग, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है भारत में डोलोमाइट खनन केंद्र, ठीक है। भारत में डोलोमाइट खनन केंद्र देखेंगे और जिला खनन केंद्र, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो स्थल हैं वो हैं गंगापुर, कोरापुट, संबलपुर और सुंदरगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ में है बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कुरनूल और खम्मम, ये जो जगह बताए जा रहे हैं, देखिए डोलोमाइट के खनन क्षेत्र हैं, डोलोमाइट के। फिर है झारखंड में है चाईबासा, पलामू, सिंहभूम भी याद रखिएगा। राजस्थान में अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर, ठीक है। कर्नाटक का बेलगाम, बीजापुर, चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तर कन्नड़ और तुमकुर। और अन्य में देखें तो कुछ क्षेत्र इसके अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में भी डोलोमाइट के खनन केंद्र पाए जाते हैं। ये अन्य राज्य देख लिया और ये कुछ राज्यों के जिले, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन जगहों का नाम जो है लिख लिख के याद कर लीजिएगा। ये डोलोमाइट के खनन केंद्र हैं, ठीक है। अगला कुछ फैक्ट देखते हैं। ये है स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा और उसकी लंबाई। एग्जाम में बार बार पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा और इसकी लंबाई। तो दिल्ली से मुंबई जो गलियारा है स्वर्णिम चतुर्भुज का, उसकी लंबाई है 1419 किलोमीटर। उसके बाद मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर, कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर और दिल्ली से कोलकाता है 1453 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? जो आपका कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली वाला जो गलियारा, कोलकाता से चेन्नई वाला जो गलियारा है, उसकी लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 1684 किलोमीटर। और वहीं सबसे कम किसकी है? सबसे कम जो है वो मुंबई से चेन्नई की, ठीक है। मुंबई से चेन्नई की सबसे कम और कोलकाता से चेन्नई की सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसके अगर क्रम की बात कर ली जाए, एग्जाम में कई तरह के सवाल आते हैं। पहले तो स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा ये जान लिए आप, उनकी लंबाई जान लिए सारे डायरेक्शन की। सबसे ज़्यादा लंबाई जो है कोलकाता टू चेन्नई की है 1684 किलोमीटर। सबसे कम जो है वो मुंबई से चेन्नई की है 1290 किलोमीटर। अगर इसके क्रम की बात करें तो नंबर 1 पर है सबसे लंबा कोलकाता टू चेन्नई, ठीक है। नंबर 2 पर है दिल्ली टू कोलकाता। नंबर 3 पर है दिल्ली टू मुंबई और आखिरी में सबसे छोटा है मुंबई टू चेन्नई, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है भारत के 18 रेलवे जोन, ठीक है। मुख्यालय देख लीजिएगा, मुख्यालय इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कुछ का ये याद रखिएगा। इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है और भी आपके स्टेट पीसीएस या फिर पेट हुआ या फिर इन सारे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको अगर देखें तो दक्षिणी जोन का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई है। स्थापना इसकी 1951 में हुई थी। मध्य मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। पश्चिमी जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई चर्च गेट, ठीक है। याद रखिएगा, भारत का जो मध्य रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर मुंबई है और पश्चिमी का मुंबई चर्च गेट। उत्तरी जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। उत्तर पूर्वी का गोरखपुर है, दक्षिण पूर्वी का कोलकाता और पूर्वी का भी कोलकाता, ठीक है। उत्तर पूर्वी सीमांत जोन का हेडक्वार्टर है मलीगांव गुवाहाटी। दक्षिणी पश्चिम का है सिकंदराबाद। पूर्व मध्य का है हाजीपुर। उत्तर पूर्वी जयपुर। पूर्व तट में आता है भुवनेश्वर। दक्षिण पूर्व मध्य का है बिलासपुर। दक्षिण पश्चिमी का हुबली। और दक्षिणी पश्चिमी जो जोन है ये देखिएगा हुबली वाला, ये अभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बन गया है नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म,
ठीक है, इससे पहले क्या था, गोरखपुर था, लेकिन हाँ अब हुबली। और आगे देखते हैं पश्चिमी मध्य जबलपुर। मेट्रो रेलवे कोलकाता का हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक है, ये हो गया आपके जोन। और दक्षिण तट रेलवे का है विशाखापट्टनम। आगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, देखिए ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है, मिलान करने को देता है। तो इसकी बात अगर करें, विभिन्न क्रांतियां और उनसे संबंधित फसल क्षेत्र। ठीक है, रजत क्रांति संबंधित है अंडा के उत्पादन से। ठीक है, रजत चांदी वाइट कलर का और वाइट कलर का एग्स। ठीक है, वो है रजत क्रांति रिलेटेड है अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति की बात करें, जिसको बोलते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन, ये है गैर परंपरागत ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति में मांस भी आता है और टमाटर भी आता है, इन दोनों का उत्पादन। गोल क्रांति की अगर बात करें तो गोल आलू उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार हरित क्रांति यानी द्वितीय हरित क्रांति जो है, ये है कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि। ठीक है, सुनहरी क्रांति एग्जाम में आया, सुनहरी क्रांति स्वर्ण क्रांति, ये फल उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, कृषि संबंधी समग्र क्रांति, मतलब इसमें क्या है, ये फसल उत्पादन में विभिन्नता लाना। अमृत क्रांति की बात करें तो ये नदियों को जोड़ने की योजना है। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। गुलाबी क्रांति क्या है, झींगा मछली उत्पादन। पीली क्रांति क्या है, तिलहन उत्पादन है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये देख ली हमने महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। आपका ये जो आने वाला यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है या उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, एमपी का है एग्ज़ाम, साथ में आपका आरओ एपीएस। अब देखिए सितंबर ख़त्म हो गया, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से लेके जून तक लगातार कोई ना कोई पेपर इम्पॉर्टेंट, जिसमें कोई ना कोई आपका टारगेट होगा, पेपर होता रहेगा। तो इसमें देखिए ये लिस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। फिर शुरू करते हैं। अगली लिस्टिंग है कि कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय, जिसका ये हेडक्वार्टर है रोम इटली में। ठीक है, FAO याद रखिएगा, रोम इटली। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान है अबादान नाइजीरिया। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है लीमा पेरू में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलान करने को दे देता है या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। FAO, WMO, खाद्य नीति, चावल अनुसंधान, उष्णकटिबंधीय और आलू केंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं वनस्पतियों का वर्गीकरण। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, वनस्पतियों का वर्गीकरण। तो वनस्पति देखिए, ट्रोपोफाइट किसको कहते हैं, ट्रोपोफाइट वे वनस्पतियां होती हैं जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली, ये वन और घास वाली वनस्पतियां हैं जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगती हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट क्या होता है, नाम से पता लगा सकते हैं, हाइड्रो मतलब होता है पानी। ठीक है, पानी, जल। तो हाइड्रोफाइट क्या होता है कि ये जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां। ठीक है, हाइग्रो क्या होता है, आर्द्रता। हाइग्रो मतलब होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां जो हैं वो हाइग्रोफाइट कहलाती हैं। ज़ेरोफाइट क्या होता है, ज़ेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां ज़ेरोफाइट कहलाती हैं। मेसोफाइट ये शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियां होती हैं। क्रायोफाइट क्या होता है, ये शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियां, जैसे लाइकेन हो गया, काई हो गया, ये सारी चीज़ें। हेलोफाइट मतलब सैलिन। ठीक है, नमकीन मिट्टी में पाई जाने वाली वनस्पतियां जैसे कि मैंग्रोव। ठीक है, अब वही लिथोफाइट क्या है, लिथोस्फीयर पढ़ाई है आपने। लिथोफाइट वो होता है कि जो कि कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। और पायरोफाइट क्या होता है, पायरो से आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, पायरो मतलब हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो पायरोफाइट क्या होता है, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये तो आप नाम से भी याद कर सकते हैं।
ट्रोपोफाइट मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, हाइड्रो जल के ऊपरी सतह पर, हाइग्रो अधिक आर्द्रता, ज़ेरो मतलब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मेसो शीतोष्णकटिबंधीय टैगा, क्रायो टुंड्रा, हेलो नमकीन वन मिट्टी में, लिथो कठोर चट्टान और पायरो मतलब अधिक अग्नि प्रतिरोधी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वनस्पतियों का वर्गीकरण। तो ये देखिए, ये जो ज्योग्राफी की लिस्टिंग थी ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वनस्पतियों का वर्गीकरण। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछ देगा कि हाँ ये है, किससे संबंधित है, आपको ऑप्शन दे दिया ABCD। ठीक है, आप उसमें से चूज़ करो, या फिर आपको लिस्ट बना के दे देगा A and B। ठीक है, उसमें आप मिलान करो। ठीक है, मिलान करो। तो ऐसे ऐसे सवाल उठ के आते हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिएगा। हमने वनस्पतियों का वर्गीकरण देख लिया, कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी देख लिए, विभिन्न क्रांतियों और उनसे संबंधित फसल क्षेत्र भी देख लिया, रेलवे जोन देख लिया, स्वर्णिम चतुर्भुज देख लिया और डोलोमाइट का खनन केंद्र देख लिया। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।